हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जीके जो हमारे एग्ज़ाम में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम डीयू सेट और सीयू सेट में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो उसी से रिलेटेड हम जीके के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं, उसी का हम डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे और उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से हमको उसको फेस करना है। तो जैसे आपके एग्जाम में अगर कोई एक जीके का क्वेश्चन आ जाता है कि द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड एज फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन, यानी जो आपका इंडियन यूनियन था, भारत का संघ था, उसमें हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड को उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है। मतलब कौन सा स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले हुआ और फिर किसका बाद में हुआ। तो अगर हमें पता होगा कि किस कौन कौन सा स्टेट्स कब बना, कैसे बना, तो हम उसको आसानी से इस आंसर को पता कर सकते हैं। तो जैसे हरियाणा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1966 में। तो एक तो हमें ये पता चल गया। सिक्किम का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1975 में हुआ था। ठीक है ना। 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट के तहत। अरुणाचल प्रदेश का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपका हुआ था 1987 में। और फिर नागालैंड का जो हुआ था 1963 में हुआ था। तो इससे हमें पता चल गया कि किस साल कौन कौन से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो अब हम आसानी से अपने आंसर्स को पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि पता चला नागालैंड का आपका हुआ था किस वर्ष, नागालैंड का 63 में, तो सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा। फिर हरियाणा का 1966 में, फिर सिक्किम का 75 में, अरुणाचल का 80 आपका 1987 में। तो हम अगर हमें पता होगा कि कौन सा स्टेट कब बना तो उस आधार पर आसानी से हम अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ जापान, यानी जापान की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है। तो जापान की मुद्रा है आपकी एन। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन में बी दिख रहा है दूसरा नंबर, एन क्या है, जापान की मुद्रा है, करेंसी है। यूरो जो है आपकी यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। जैसे यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं टोटल, उसमें से 19 देशों में आपकी क्या चलती है, यूरो की मुद्रा चलती है। और एन आपकी जापान है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। डॉलर वगैरह आपसे कभी पूछ लिया जाए डॉलर कहाँ की करेंसी है, तो आप बताओगे यूएस की करेंसी है। और दिनार वगैरह जो है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में चलती हैं, जैसे आपका इराक हो गया और आपका ईरान हो गया, यहाँ सब में आपके क्या होती हैं, दिनार वगैरह चलती हैं। ठीक है ना। जो कुवैत हो गया, तो ये सब आपकी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये करेंसी चलती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा आपसे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन इन स्पेस, यानी आपके अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो इसका ध्यान में रखिएगा, वो थी आपकी कल्पना चावला। ठीक है ना। कल्पना चावला पहली महिला थी जो स्पेस में गई, वो आपकी पहली भारतीय महिला थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे कभी, जैसे आपके ये आपको एक लिस्ट में करा दूंगा पूरी तरीके से, कौन से देश की कौन सी राजधानी है, किस देश की कौन सी राजधानी है, किस देश की कौन सी करेंसी है। तो उसमें आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स को आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें आपसे ब्राज़ील की राजधानी पूछी गई है। तो ब्राज़ील की राजधानी, ब्राज़ील की कंट्री जो है, ब्राज़ील कंट्री, उसकी जो कैपिटल है क्या है, वो ब्राज़ीलिया है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कभी, ये बताइए इस समय हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। तो आप क्या बताओगे, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है। ये हैं आपके मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है ना। मनोहर लाल खट्टर क्या है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ और पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए कि व्हाट वाज द फर्स्ट पोर्ट which was the first port that was developed after independence in गुजरात स्टेट, यानी स्वतंत्र भारत में जब गुजरात स्टेट आपका था जो, तो उसका पहला पोर्ट कौन सा था। तो आप बताओगे सर कांडला पोस्ट था, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ये भारत आपके स्वतंत्र भारत में गुजरात का पहला पोर्ट था जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है ना, कांडला
port is the first port was developed after independence in गुजरात स्टेट। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए विच स्टेट टचेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, यानी भारत का वो कौन सा स्टेट है, कौन सा वो राज्य है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है। तो आप वो कौन सा स्टेट बताओगे, एमपी, राजस्थान, दिल्ली या यूपी? आप कहोगे सर वो यूपी स्टेट है जो सबसे ज्यादा स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है। तो मैं पूछूं बेटा बताओ अच्छा कितने स्टेट्स को टच करता है, तो आप क्या बोलोगे सर 9 स्टेट्स को टच करता है। ठीक है ना, 9 राज्यों की बाउंड्री को टच करता है आपका यूपी, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेट को कौन सा स्टेट टच करता है, यूपी। तो उसमें आपके जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, और आपका छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरीके से करके आपके 9 स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है यूपी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ रहा है और वो आपसे पूछ रहा है कि चलिए बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ कमांड्स ऑफ इंडियन एयर फोर्स, जो इंडियन एयर फोर्स है उसके कितने कमांड्स हैं। कमांड्स मतलब एक तरीके से जोन समझ लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ कमांड्स हैं 5। ठीक है ना, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न, सदर्न, इस तरीके से करके कितने कमांड्स हैं, 5 कमांड्स हैं, 5 कमांड्स हैं। ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप टीवी खूब देखते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन, या टेलीविजन को किसने आविष्कार किया था। तो आप क्या बोलोगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जे.एल. बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा बेटा बताओ एसी में खूब आप गर्म ठंडी ठंडी हवा खाते हो, तो आपको टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, अरे सॉरी एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया। तो आप क्या बताओगे, एयर कंडीशनर का आविष्कार किया आपका कैरियर ने। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कैरियर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपके डेली अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, या आपके कौन क्या कहाँ, सारी लिस्ट आपको, सारी स्टैटिक जीके को अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा, सारी चीज़ें को वीडियोस आएंगे, तो उसमें आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका एक सैम्पल मॉडल के फॉर्म में क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता रहूँगा, सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे। होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को सारी चीज़ें पता चले। अभी अपकमिंग डेज में नेक्स्ट वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारे पैटर्न्स आपके सामने रहेंगे, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से आपके सारे कोर्सेज समझ कर आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।